English is very good, but I cannot read. When you something far हो जाए, everybody love mechanically. Who is taking that command and implementing it? Also, when something happens abruptly, for instance, somebody attacks you, you will react instantly. Reflex. Then who? कल रात मैंने आपसे पूछा कि आप यहाँ क्यों आए हो? उसका उत्तर किसी ने नहीं दिया। सोफिया ने सिर्फ कहा कि मैं कुछ खोज रही हूँ। तो बताइए आप यहाँ पर क्यों आए? कौन बताएगा? इंटरनेट तो आ जाएंगे। अब सवाल यह है कि ध्यान किसका करते हैं और ध्यान कौन करता है? हम ध्यान किए जा रहे हैं। वेणुगोपाल और प्रतीक द्यू के कैंप में पहली बार आए और दोनों ने मेरे को आकर्षित किया। बिल्कुल नए थे लेकिन बड़े जेन्युइन साधक लगे, बड़े ध्यानी लगे। इधर उधर रस नहीं था लोगों में और गप्पों में, जैसा कि अक्सर कई लोगों का होता है। लगता है जैसे घर में इतने उकता जाते हैं कि कोई मिलता है तो उसके ऊपर अपना सारा रेचन करके जिब्रिश करके एकदम हल्के होते हैं, इतने भरे ठसे हुए होते हैं। तो ध्यान में अपने अपने ध्यान में दोनों मस्त थे, खूब अच्छे से ध्यान किया। फिर बाद में मैंने देखा दोनों को कि ये दोनों बहुत ध्यान करते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई। फिर धीरे धीरे उनको थोड़ा सा मैंने टोका कि ऐसा नहीं, थोड़ा ऐसा ज्यादा ठीक है। अब ध्यान वो इतनी स्पीड से, इतनी लगन से कर रहे हैं, लेकिन क्या जानते हो ध्यान माने क्या है? एक व्यक्ति मैसूर में रहता है लेकिन वो नहीं जानता कि मैसूर में रहता है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि उसको पता है या नहीं पता है, लेकिन अगर पता हो तो ये ज्यादा अच्छा नहीं? बोलो, बोलो ना। अगर जानते भी हो और रहते भी हो तो ये अच्छा है, लेकिन जानते हो कि मैसूर में रहते हो, मैसूर में तो रहते ही हो, लेकिन समझा भी पाते हो, कह भी पाते हो, तो ये और अच्छा है या नहीं? ध्यान करते हो ये तो अच्छा है, लेकिन ध्यान के बारे में जानते हो ये और अच्छा है। और ध्यान समझा पाते हो, कह पाते हो, ये और अच्छा है, नहीं है? एक गुण और बढ़ गया ना। बहुत लोग ज्ञान को उपलब्ध होते हैं, भले कितने भी रेयर हों। कहते हैं कि करोड़ों में कोई ज्ञान को उपलब्ध होता है, करोड़ों में एक। लेकिन करोड़ों में एक भी हुआ तो कई हो जाएंगे। अरे भाई 100 करोड़ तो भारत में लोग हैं, मान लो 120 करोड़ हो गए। अब करोड़ में एक हो जाए तो 120 करोड़ में 120 तो हो ही गया ना। लेकिन 120 में 20 भी समझा नहीं पाते, बात नहीं कर पाते, बता नहीं पाते।
फिर कहते हैं कि कोई एक रेयर वन कोई बता पाता है, समझा पाता है, दिखा पाता है, क्योंकि ये नक्शा ऐसा है जो कागज के ऊपर ड्रा नहीं कर सकते कि ये दाएं गए ये बाएं गए। हर व्यक्ति के भीतर का नक्शा अलग है। इसलिए गुरु के मानता है कि जो समझ सकता है, जो तुम्हें बता सकता है कि इस रूट से मत निकलो, इस रूट से निकल जाओ, और सबका रूट अलग अलग बताता है। किसी को कहते हैं इस रूट से निकलो, किसी को कहते हैं इस रूट से जाना, ये तुम्हें सूट करेगा, बराबर है। इसलिए क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट है, मामला दिखाई नहीं पड़ता। तो ध्यान आप करते हो, निश्चित बड़े अच्छे ध्यानी हो, लेकिन ये नहीं जानते कि ध्यान होता क्या है, कर क्या रहे हो। ठीक कर रहे हो, लेकिन क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये पता नहीं। समझो तुम जंगल में खो गए। अब जंगल में कोई रेस्टोरेंट तो है नहीं, होटल भी नहीं है, घर तो अपना ही नहीं, तो क्या करोगे, फल खाओगे ना। फल खा रहे हो, लेकिन पता नहीं कौन सा फल खा रहे हो जाए। अब ठीक ही फल खा रहे हो, जो भी खा रहे हो, क्योंकि मरे नहीं हो अभी तक, तो इसका मतलब जहरीला फल नहीं खाया। लेकिन अगर पता हो तो थोड़ा और अच्छा लगेगा ना। समझो एक व्यक्ति आया, उसने मेरे को एक अंगूठी दी, मैंने देखा बहुत अच्छी है, ठीक है, बड़ा खुश हुआ, वो चला गया। फिर मैंने किसी को दिखाया भी, ये क्या मटेरियल है, तो उसने बताया कि ये तो प्योर गोल्ड है, और इस पे ये जो लगा हुआ है ये क्या है, उसने कहा कि हीरा है। तो मैंने पूछा कितने का होगा, कम से कम 2 लाख का होगा। अब जब मुझे पता लगेगा कि ये 2 लाख का माल है तो कैसी खुशी होगी, बोलो ना जरा। ये छोटी छोटी बातें, ये छोटी छोटी बातें, सोने पे सुहागा। कई लोग गलत मलत जानते कुछ नहीं, लेकिन अपनी बताते हैं, पता खुद को नहीं है। मेरी समझ ये कहती है कि ध्यान के साथ साथ प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ये बढ़नी चाहिए। तो अब शुरू करें। ध्यान हम कर रहे हैं, किसका ध्यान कर रहे हैं। दूसरी बात, कौन ध्यान कर रहा है। क्या निखिल बाबू बोलो। ऐसा लगता है कि एक कैंप काफी है, ऐसा लगता है कि एक कैंप काफी है। अभी तुम 3-4 बार कैंपों में आ चुके हैं ना। सिर्फ इतना ही कारण है कि यहां पर आके अपने साथ हो जाते हैं, थोड़ा जो बिखराव है वो घट जाता है, वापस इंटीग्रेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, संतुलित तो इतना ही है कि कुछ और भी है। मेरे एक मित्र थे, कम से कम 13 साल मेरे साथ रहे। कहता है ये बड़े आश्चर्य की बात है कि आपके साथ में कभी भी बोर नहीं हुआ, आप हर दिन नए होते हो, कभी मैं बोर होता ही नहीं आपसे। उनकी तैयारी थी 13 साल मेरे साथ और रहने की, हो जाए। मैंने कहा तुम तो बोर नहीं होते, लेकिन मैं तो होता हूं ना। तुम्हें अपनी चिंता है, मेरी कोई चिंता नहीं। तुमने कभी ये भी सोचा है कि मैं 13 साल से तुम्हें सफर कर रहा हूं, तुम्हारे साथ हूं, और तुम्हारे भीतर ऐसा कुछ भी नहीं, तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो ताज़ा रहे, फिर भी मैं 13 साल तक तुम्हारे साथ हूं। कितना धैर्य है मेरा, हो जाए। हम बासे हो जाते हैं, क्योंकि जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं। जानकारी उबाऊ होती है, बासी होती है, वो प्राण होते नहीं उसमें। प्राण आते हैं अपने अनुभव से, अपनी समझ से।
इसलिए ज्ञानी व्यक्ति के पास, अवेकन वन के पास, अगर कोई अच्छा साधक है तो कभी बोर नहीं होगा। लेकिन अवेकन वन या ज्ञानी भी बंधन बन जाएगा, क्योंकि तुम खुद का दिया जलाने के बजाय उसकी रोशनी से ही काम चलाते रहोगे, जबकि उसकी कोशिश ये है कि तुम्हारा अपना दिया जल जाए, तुम इसी पर निर्भर ना रहो। अब उसके पास अपना दिया है, वो कहता है अच्छा ठीक है, तुम्हारे घर की बिजली चली गई है, चलो मेरे दिए के पास बैठ जाओ, नो प्रॉब्लम। लेकिन तुम फिर अपनी बिजली ठीक ही नहीं करवाते, तुम कहते मैं तो यहीं रहूंगा। तो एक दिन उसको भगाना भी पड़ता कि भागो यहां से, तुम मुझ पर निर्भर हो गए। और निर्भर तुम्हें करना मेरा ध्येय नहीं था, तुम्हें स्वतंत्र करना मेरा ध्येय था। तुमने मेरे को भी अपना गुलाम बना लिया, क्योंकि गुलाम आदमी और क्या करेगा। गुलाम आदमी गुलामी पैदा करता है, स्वतंत्र व्यक्ति स्वतंत्रता पैदा करता है। समझदार व्यक्ति समझ से ओतप्रोत तुम्हें समझ से भरने की चेष्टा करेगा, उस राह पे भेजेगा। जो स्वयं बंधा हुआ है वो तुम्हें भी बांधेगा। जो मैं हूं वही तो मेरा दान है इस दुनिया को, मित्रों को, या जो भी हूं। जो मैं नहीं हूं वो कैसे दान हो सकता। जो मेरे पास है नहीं वो तो मैं दे नहीं सकता। अनुभव से 74 से कैंप कंडक्ट करने का ये सिलसिला चल रहा है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे विकास हुआ है, ये पाया है कि ध्यान के साथ समझ भी बढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं आपको समझ दूं और आप कहें कि अच्छा आप हमें बता दो, बस हमने समझ लिया, याद कर लिया। नहीं, समझ आती है भीतर से। तो भीतर की यात्रा पे चलें। तो इस पे विचार करना कि ध्यान हम किसका करते हैं और ध्यान कौन करता है। पहली बात तो बोलनी नहीं है, और दूसरी बात को भी याद रखना, और कल कुछ और दूंगा, समझे। ऐसे धीरे धीरे क्षमता बढ़ाऊंगा। दिन भर पता नहीं क्या अंट संट सोचते रहते हो, सोचते रहते हो, सोचते रहते हो, फिर घबराते रहते हो। मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को ऐसा लगता है। अरे कुछ सोचना ही है तो कोई अच्छी बात सोचो ना। ये बात सोचो कि मैं क्या हूं। मजे की बात यह है कि ये जब सोचने बैठोगे ना, सारे विचार गुम हो जाएंगे, फिर ये भी गुम हो जाएगा। विचारों से छुटकारा पाना हो, एक सरल उपाय यह है कि सचेतन विचार करो, वरना विचार तुम्हें करते रहेंगे, चलते रहते हैं, कहीं रुकता ही नहीं, कोई सिग्नल आता ही नहीं, रेड रेड लाइट आती ही नहीं कहीं। नहीं, बहुत अनुभव है। इसलिए कोई सचेतन विचार करो। सचेतन विचार माने स्वयं से। अब जैसे मिसाल के तौर पे एक मित्र ने एक बार मुझे आके कहा कि उसको काम वासना बहुत तंग करती है, और उसने बताया कि उसको फला फला व्यक्ति बहुत आकर्षित करता है, उससे बहुत उसको प्रेम लगता है, और वो व्यक्ति ध्यान देता नहीं। अब करें तो क्या करें। तो मैंने कहा वो तो ध्यान देगा नहीं, अब वो जीवित व्यक्ति है, ठीक है। अब मान जाता तो मान जाता, अब उसको नहीं अच्छा लगता तो उसकी आज़ादी पे तो बंधन डाला नहीं जा सकता।
मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ, इसका ये मतलब थोड़ी है कि दूसरा वस्तु हो गया कि मैं कहूँ कि इधर बैठा रहे तो इधर ही बैठा रहेगा। लेकिन हमारे प्रेम का यही मतलब होता है, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता, तुम्हारे बिना नहीं जी सकते, और तुम्हारे बिना तुम नहीं जी सकते, लेकिन हमें तो वैसे ही मार दिया ना तुमने। अब क्या तेरे साथ सतत बैठे हैं 24 घंटे, कुछ और काम धंधा करेंगे नहीं करें? तो मैंने उसे कहा भाई तू उसका ख्याल छोड़ दे, लेकिन एक और तरीका है, तू रोज एक विधि कर। विधि यह है कि आंख बंद करके बैठ जाओ और विजुलाइज करो, जिसे तुम प्रेम करते हो उसको विजुलाइज करो, उसको अपनी कल्पना में ले आओ। कल्पना में तो हम सारी बहुत उस्ताद हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, हैं? बिना चलाए ही चलती रहती है। बटन ऑफ करो तो भी ऑन है, ऑन करो तो भी ऑन है। तो मैंने कहा कि उसको विजुलाइज करो, और जो भी तेरे को करना हो उसके साथ, जो भी करना हो एकदम थोक के भाव से कर, रिटेल विटेल कुछ नहीं। और कल्पना वाला प्रेमी कोई बाधा नहीं डालेगा, जैसा तू चाहेगी वैसा ही करेगा, जो उससे करवाना करवा ले, जो उसके साथ करना तू कर ले, और ऐसे ऐसे 21 दिन इतने दिन तू कर, और फिर मेरे को आकर रिपोर्ट करना कि कैसा। वैसा किया। वो लड़की बेहद समझदार है, मेरे परिचय में जितने भी लोग आए उसमें मैं उसको बहुत महत्व देता हूँ, इस मायने में कि जब भी मैंने उसको जो बात कही है उसने वो की है। वरना मैं कहता हूं कोई करता नहीं, पूछते हैं तो भी नहीं करते। तो मैं हैरान हुआ, यही नहीं और भी कई विषयों में, और उस पर कोई कंपल्शन नहीं है कि तेरे को हर बात मुझसे पूछनी है, या मैं तेरा गाइड हूं या तेरा गुरु हूं, ऐसा कुछ भी नहीं। वो पूछती है, मैं सहज बता देता हूँ जितना उसकी ज़रूरत होती है। उसने पूछा, मैंने बता दिया। लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूँ कि वो वैसा ही करती है जैसा मैं उसे कहता हूँ, और उसके परिणाम बड़े सुंदर हैं। इससे एक बात ये भी तय हुई कि जो सुझाव दिया गया था वो वर्कआउट होता है, वो काम करता है। लेकिन अगर उस सुझाव का पालन नहीं किया जाए तब तो कुछ पता नहीं चलेगा। पता तो तभी चलेगा जब उसको ठीक ठीक किया जाए। तो उसने पाया कि ये वर्कआउट होता है। अब जब काम इतनी आसानी से हो सकता हो तो इसके लिए उलझने की क्या जरूरत है। लेकिन मैंने औरों को कईयों को यह सुझाव दिया, किसी ने पालन ही नहीं किया। अब जब तुम पालन नहीं करोगे तो उसका कोई परिणाम आने वाला नहीं। तो वो व्यक्ति जो हर वक्त उसके चित्त में एक घेरा डाले रहता था, और उस लड़की की चेतना उस लड़के की तरफ भागती ही रहती थी, भागती रहती थी। हर वक्त एक फ्रस्ट्रेशन था, एक डिप्रेशन था, एक मांग थी, एक अतृप्ति थी, वो धीरे धीरे सेट हो गई। फिर 21 दिन के बाद उसने बंद कर दिया, लेकिन गांठ अभी भी नहीं खुली। एक मुश्किल ये होती है हमारे साथ कि हम बड़ी जल्दी जो है ना नतीजा निकाल लेते हैं। हर दवा का एक कोर्स होता है, जैसे आप एलोपैथिक दवाइयाँ खाते हैं, बराबर है। तो मान लो कोई डेंगू वेंगू बुखार हो गया आपको, तो फिर वो एंटीबायोटिक खिलाने लगते हैं। तो हो सकता है एक एंटीबायोटिक खा के आप ठीक हो गए, लेकिन उसका पूरा कोर्स होता है कि 4 दिन के, 5 दिन के, 7 दिन के, 3 दिन आपको खाना है, बराबर है ना। लगता है ठीक हो गया, छोड़ देते हैं, फिर डेंगू जी महाराज वापस आ जाते हैं। ऐसे हर चीज का एक कोर्स होता है।
अब इसका ये मतलब नहीं कि एक कोर्स से इतना फायदा हुआ तो 3 कोर्स कर लें। ये आदमी का चित्त बड़ा चमत्कारी है, दूसरी अति पे चला जाता है। तो इस बात पे विचार करेंगे कि ध्यान कौन करता है और किसका करता है। एक बात मैं पीछे से जोड़ लेता हूं, जो हम सुबह कर रहे थे, कि जैसे ही ये खबर आई मैं हूं, परेशानी शुरू हो गई। ये बात सही लगती है आपको? जब तक गहरी नींद में थे, कोई खोज नहीं थी, कोई कमी नहीं थी, कोई अभाव नहीं था। ना पुरुष थे, ना स्त्री थे, ना कोई जाति थी, ना कोई वर्ण था, ना किसी काम की तलाश थी, ना कोई जगत था, ना कोई परमात्मा था। ये जागते ही सब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। व्यक्ति स्वयं को झेल नहीं पाता, तो एक्टिविटी शुरू हो जाती है। ध्यान की एक्टिविटी भी उसी का हिस्सा। अब एक आदमी को ध्यान में रस नहीं, लेकिन धन में रस है, तो वो धन के लिए सारी एक्टिविटी करेगा। एक व्यक्ति को धन में अब उतना रस नहीं है, या कोई और कारण है, तो वो ध्यान की एक्टिविटी में लग जाएगा कि चलो गुरुदेवों का कैंप करते हैं 10 दिन का, बराबर। खाली नहीं रह सकता, कोई और चाहिए, दूसरा चाहिए, तो पत्नी ले आएंगे, पति ले आएंगे, गर्लफ्रेंड ढूंढने निकल जाएंगे, बॉयफ्रेंड ढूंढने निकल जाएंगे। मैं तुम्हें मूल की ओर इशारा कर रहा हूं कि हो क्या रहा है। तुम दुखी हो, हर व्यक्ति चाहता है कि कोई ऐसा उपाय बता दिया जाए कि दुख विदा हो जाए। कोई उपाय है ही नहीं, हो जाए। चूंकि तुम दुख मुक्ति की विधि मांगते हो, तो बेचने वाले आ जाते हैं सामने के, सर ये आजमा के देखो, बिल्कुल एकदम दुख मुक्ति गारंटेड, गारंटेड है। लेकिन कोई दुख मुक्ति होती नहीं है, क्योंकि तुमको दुख का कारण ही नहीं पता। जब तक मूल तुम्हें नहीं पता, वो ठीक कैसे होगा। अभी मैं टीवी देखता हूं, बहुत टीवी देखता हूं। वो मेरी एक गर्लफ्रेंड है, वो वहां बैठी रहती है, मैं इधर बैठा रहता हूं। वो कहती है मेरे को देखते रहो, मैं देखता रहता हूं भक्ति भाव से। और बहुत बातें सिखाती है। रेप हो जाते हैं, बलात्कार हो जाते हैं। अब जैसे बलात्कार हुआ नहीं कि एंकर पहुंच जाते हैं, एनडीटीवी, स्टार टीवी, जी वाले, जितने हैं सब पहुंच जाते हैं अपना अपना कैमरा लेके, ये है वो है फलान है, कैसे किया, क्यों किया, कितने लोग थे, फलान था, ढिकान था। फिर जो सुबह से दुकान खोलते हैं तो कई दिन तक चलती रहती है एक ही न्यूज। बेचारे क्या करें बाबा, क्या करें, कोई काम चाहिए ना। अब खाम खा जिनको उस न्यूज से कुछ लेना देना नहीं है, उनको सुनाए जा रहे हैं हर आधे घंटे में, फिर वही न्यूज। फिर शाम को बड़े बड़े जानकार इकट्ठे हो जाते हैं, कोई सेक्सोलॉजिस्ट होता है, कोई मनोवैज्ञानिक होता है, कोई पंडित होता है, फिर बैठ के बहस करते हैं कि कानून को और सख्त करना चाहिए, ऐसा कानून बनाना चाहिए कि रेपिस्ट को सीधी फांसी की सजा,
ये बनाने लगते हैं। इतने कानून ऑलरेडी। मैं देखता हूं कि कभी कोई व्यक्ति आए, कोई अच्छी बात कहे, कभी कोई कहता ही नहीं। भरे पड़े हैं अपनी बेवकूफियों से। ये कानून बना देना चाहिए, ऐसा कर देना चाहिए, वैसा कर देना चाहिए। कोई ये नहीं कहता कि व्यक्ति रेपिस्ट होता ही क्यों है, कोई व्यक्ति रेप करता ही क्यों है। अब रेप तो पक्का है कि लड़का ही करेगा। धवल पीछे से झंडे। लगता है कि उसका अनुभव कुछ अलग है। अगर किसी ने तुम्हारा रेप किया तो वो लड़का ही होगा। भले वो लड़की के रूप में हो, ना केवल वस्त्रों से बल्कि शरीर से भी। चित्त पुरुष का होगा उसका, पुरुष का चित्त होगा। स्त्री का चित्त आक्रामक नहीं होता। अगर किसी स्त्री का चित्त आक्रामक है तो इसका अर्थ यह है कि उसके भीतर मेल हार्मोन्स जरूरत से ज्यादा हैं, जिस मात्रा में होने चाहिए उससे ज्यादा। पुरुष का मतलब क्या होता है? मेल हार्मोन्स ज्यादा है। स्त्री का मतलब क्या है? कि फीमेल हार्मोन्स ज्यादा है। ज्यादा और कम का ही फर्क है, लेकिन उससे बड़ा चमत्कार घटता है। स्त्री को दाढ़ी मूंछ नहीं होती, पुरुषों को होती है। वो सब हार्मोन्स का खेल है। और अगर हार्मोन्स बदल दिए जाएं तो स्त्री पुरुष होने लगती है, पुरुष स्त्री होने लगता है। समझ रहे हैं ना बात? तो रेप कोई करता ही क्यों है, ये कभी किसी ने चर्चा नहीं की। निकाले जा रहे हैं, भूले की जा रहे हैं, झूठे झूठे कि अमीरों के बच्चे हैं, फलान है, कंट्रोल करना चाहिए, संस्कार नहीं देते, माँ बाप के पास टाइम नहीं है बच्चों के लिए। ऊल जलूल जिसका कोई सिर पैर नहीं है, वो सब रीजन चलते रहते हैं। और मैं ये देखता हूं कि हम कभी भी किसी बात के मूल में नहीं जाते। और जब मैं मूल की बात मैं करता हूं तो मैं देखता हूं कि आप लोगों का कितना रस। हालांकि मैं तरह तरह से रस बनाने की कोशिश करता हूं। अब क्या ये पूछने जैसा नहीं है? ये मैं सारी दुनिया के बारे में जानता हूं, बड़ा ज्ञानी हूं कि ये हवाई जहाज कैसे चलता है और पनडुब्बी कैसे चलती है और एयर स्पेस में कैसे जाते हैं और चांद पे कैसे जाते हैं, लेकिन मुझे यही पता नहीं कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। सब जानता हूं, भरा हुआ हूं। तुम पूछो धड़ाधड़ जवाब दे दूंगा, लेकिन अपने ही ठिकाना पता नहीं कि हूं क्या। अब सवाल यह है कि तुम कहोगे कि हाँ मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं, तो बताओ फिर कौन हो। जब तक ये ना पता हो कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, तब तक सारे प्रश्न व्यर्थ है। तुम ये कहो कि मुझे ये तकलीफ है, मेरा ये दुख है, गुरुदेव कोई तरकीब बताइए, कौन सा ध्यान करो। मैं बता दूंगा ये ध्यान करो, कुछ नहीं होगा। ये थेरेपी करूं, कुछ नहीं होगा। तुम असली बात की तलाश में ही नहीं हो। जाओ घूमो। अभी थोड़े दिन पहले 15 तारीख को पिछले 40 दिन के क्रम में नवीन आया था यूके से, बराबर है, यहाँ था। अभी अभी जब वो इंडिया आया तो सबसे पहले जग्गी वासुदेव करके कोई हैं साउथ में, कौन सी कोड़ाई का नाम, कोयम्बतूर। कोयम्बतूर में उनका आश्रम है। उनकी कोई 7-10 दिन की वर्कशॉप करके आया। उसका नाम है होलनेस, होलनेस प्रोग्राम। उससे पहले उसने यूके में कोई प्रोग्राम किया, क्या नाम था, इनर इंजीनियरिंग। उसका नाम था इनर इंजीनियरिंग।
अब इनर इंजीनियरिंग प्रोम किया, फिर वो किया, फिर अभी वो बता रहा था कि उसका दिल है कि वो भी करे, अच्छा वो भी कर ले। और जब वो जग्गी वासुदेव के पास जाने वाला था तो उसको ये ख्याल आया कि गुरुदेव से पूछ लो, गुरुदेव कहीं नाराज ना हो जाए, जैसे गुरुदेव को कोई और काम ही नहीं है। गुरुदेव की नाराजगी किसी किसी को मिलती है। गुरुदेव की नाराजगी पहले कमानी पड़ती है, काफी टाइम लगता है। जब गुरुदेव देखते हैं कि इस लायक हो गए हो कि तुम पर नाराज हुआ जा सकता है तो नाराज होते हैं। पहले नाराजगी के काबिल तो बनो। अभी तुम्हारा कोई सिर पैर ही नहीं है, तुम्हारा कोई मुंह ही नहीं है, किधर देख रहे हो, किधर नाक है, किधर कान है, कोई दिशा ही नहीं है। पहले उन्मुखता तो बनाओ गुरुदेव के साथ। मैं सुनता रहा, बहुत प्यारा लड़का है, वेरी लविंग हार्टी, बड़ी प्यास भी है, जेन्युइन है, प्यास है। लेकिन व्यक्ति अपनी खोपड़ी को फॉलो करता रहता है। अब खोपड़ी भाई तुम्हारी है, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं खोपड़ी काटूं अपनी यहां से, उधर से तुम्हारी काटूं, इसको इधर लगा लूं, उसको उधर लगा लूं। ठीक है, और तुम्हारी अपनी खोपड़ी तुम्हारा सदगुरु है। अगर वो मेरे को सदगुरु मानती है तो भी तो तुम्हारी खोपड़ी नहीं कहा है ना। मैंने तुम्हारी खोपड़ी को कोई इंजेक्शन नहीं डाला कि मेरे को सदगुरु मानो। मेरे को रहने दो मेरी गर्लफ्रेंड के पास। टीवी काफी है मेरे लिए। वेणु को पूछो, वो जब भी आया टीवी चालू होता। दो तीन चीजें हैं मेरे पास, एक है चेस खेलना, दूसरा टीवी देखना, तीसरा सिगरेट पीना, हो जाए। और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। तो जब भी कोई मित्र आता है वो पाता है इन तीनों में से कोई एक चीज कर रहा हूं। ये अपनी खोपड़ी को फॉलो किए जा रहे हैं और वो गलत दिशा में लिए जा रही है। वो सही सवाल पूछने ही नहीं देती। सही सवाल ही ये है कि मैं क्या हूं, कि मैं कौन हूं। जब तक ये पता ना चले दुख जारी रहेगा, सफरिंग जारी रहेगी। जिस दिन ये पता चल गया कि मैं क्या हूं, सफरिंग गई। अब ढूंढोगे तो नहीं मिलेगी कहीं। तब लगेगा कि ये सफरिंग जो मुझे लगी हुई थी ये तो सबको लगी हुई है। तब हंसी आएगी, दूसरे को देख के हंसी आएगी कि क्यों ये सफर कर रहा है तो कुछ नहीं, इसमें कोई बात ही नहीं, लेकिन कर कुछ नहीं सकता क्योंकि दूसरे को सफरिंग में मजा आ रहा है। अब तुम उससे उसकी सफरिंग छीनो, इसका मतलब उसका मजा छीन रहे हो। सफरिंग उसका भोजन है, दुख उसका भोजन है। ये समझना जरा कठिन है। दिखाई पड़ते हैं लोग कि दुख से छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन दुख को इतने जोर से पकड़े होते हैं कि एक मिनट को भी वो दूसरे की गोदी में नहीं देते। दुख उनका प्यारा सा बच्चा है, बेबी, माय बेबी। आज हम सवेरे गीत सुन रहे थे, संभवतः एक शंकर शंकर हुए, आचार्य शंकर, शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य
संभवतः ये उन्हीं का गीत होना चाहिए। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। मैं संस्कृत नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मुझे आती नहीं है, पहली लाइन कई बार सुनी है इसलिए बोल सकता हूं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, मैं उसका ट्रांसलेशन पढ़ता हूं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार नहीं हूं, ये शंकर कह रहे हैं। जान के कह रहे हैं कि मैं क्या हूं। अब मजे की बात यह है कि ये तुम सुन लो अच्छी तरह से, इसको रट लो, इसको याद कर लो, इसको गाते रहो, तो भी तुम्हें पता नहीं है कि तुम कौन हो। अगर दूसरे के बताने से ये पता चलता तो कब का हम जान गए होते हैं। ये सुनने के बाद भी पता नहीं चलेगा कि मैं क्या हूं। सुनो, पहले गीत सुनो। और शंकर जब कह रहे हैं तो यकीनन कोई वक्त रहा होगा जब वो नहीं जानते होंगे, फिर उनको यह प्रश्न उठा होगा कि मैं क्या हूं, फिर वो इस प्रश्न में गहरी यात्रा किए होंगे और तब इस रिजल्ट पे पहुंचे होंगे जब उन्होंने ये कहा होगा कि ना मैं मन हूं, ना मैं बुद्धि, ना चित्त, ना अहंकार, ना कान हूं, ना जीवा, ना नाक हूं, ना आंखें, ना आकाश। अब ये भीतर की बात थी, शरीर की, पहले भीतर की बात की फिर बाहर की बात की। मन बुद्धि चित्त अहंकार शरीर का भीतरी हिस्सा, कान जीवा नाक और आंखें शरीर का बाहरी हिस्सा। अब इसके भी बाहर एक शरीर है, ना आकाश, ना भूमि, ना अग्नि, ना वायु। इनमें से मैं नहीं हूं कोई भी। चिदानंद स्वरूप शिवो चिदानंद स्वरूपम शिवो हम शिवो। चिदानंद स्वरूप शिव हूं, शिव माने क्या? कुछ आता है? कह सकते हो मैं शिव हूं, रहोगे तो वही बुद्धू के बुद्धू है ना, रहकर ऐसे हम बातें याद कर लेते हैं, लेकिन वो बातें, उसमें मूल कुछ नहीं है। फिर भी सुनो, ये गीत हमने सुबह सर्वसार के बाद सुना, मुझे अच्छा लगा, ये वर्षन नया वर्षन था इसलिए मैंने वो बजाया। और कोई भी ध्यान करने के बाद जब हम थोड़ा कीर्तन करते हैं या भजन सुनते हैं तो हमारी चेतना में एक अलग खिलावट आ जाती है, खिल जाते हैं, एक प्रसन्नता का, एक पूर्णता का भास होता है। जैसे अच्छा खाना खाया और बाद में रसगुल्ला खाया, मिठाई खाई, तो एकदम टुन लगता है। प्राण वायु नहीं हूं और ना पंच प्राण हूं, ना शरीर के सात धातु। शरीर में सात धातुएं होती हैं, अब हम इस चक्कर में नहीं पड़ते कि कौन कौन सी होती है। सात धातुएं होती हैं, ना ही पंच कोश हो, पांच कोश होते हैं, ना संभाषण यंत्र, ये जो वोकल कार्ड होती है जिससे बातचीत की जाती है, ना हाथ पैर, ना जननेन्द्रिय, ना मल द्वार। कोई भी इंद्रिय, जननेन्द्रिय भी एक इंद्रिय है, मल द्वार भी एक इंद्रिय है। नौ द्वार हैं भीतर शरीर में, ये दो, ये दो, ये दो, ये, और दो जननेन्द्रिय के पीछे, ये नौ द्वार है। ये नौ द्वारों में से भी मैं कोई नहीं हूं। ये नौ के नौ द्वार, मजे की बात यह है, संसार से जोड़ते हैं। कहते हैं कि एक 10वां द्वार है वो बंद है, उसको खोलना पड़ता है। वो द्वार भीतर और ऊपर खुलता है, वो परमात्मा से जोड़ता है। ये द्वार हमें संसार से जोड़ते हैं, जगत में ले जाते हैं, जगत की वासनाओं में उलझाए रखते हैं। आंख दृश्य में उलझाए रहती है, कान ध्वनि में उलझाए रखता है, जीभ स्वाद में उलझाए रखती है। ये सब उलझाए रखते हैं, हमको संसार से जोड़ते हैं, अपने से तोड़ देते हैं
ये सारी इंद्रियां सजग हो जाती हैं सुबह उठते ही। जैसे ही पहली सूचना आई मैं हूं, इंद्रियां दौड़ने लगती हैं और जगत का व्यापार चालू हो जाता है और जगत में खो जाते हो और भूल जाते हो ये पूछना कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं। न शरीर के चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, इसके 6 पद हैं। नाम है द्वेष राग, नाम है लोभ मोह। ये जो वृत्तियां हैं, एक व्यक्ति को राग उठता है, वासना उठती है, अब उसकी कोई सुविधा हमने की नहीं, स्वतंत्रता कोई की नहीं, तो व्यक्ति पर वो जब भारी पड़ जाती है तो व्यक्ति को दबोच लेती है। क्या? वो वृत्ति, वो वासना, वो कामना, और वो ऐसा कर्म कर बैठता है जो कि सामाजिक रूप से स्वीकृत नहीं है। समाज उसकी स्वीकृति नहीं देता। समाज ने मान लिया है कि ये ठीक नहीं, ये ठीक है, ये करने का, ये नहीं करने का, जैसे कि करना तुम्हारे ही हाथ में। कभी गौर किया? तुम अपने आप को कर्ता मानते हो? मानते हो कि नहीं मानते हो? सच बोल, मानते हो ना? जब काम वासना उठती है तो उसको कंट्रोल कर लेते हो? वो तुम्हारे कहने से उठती है, तुम्हारे चाहने से उठती है, कि वो उठती है और तुम्हें अपना गुलाम बना लेती है और तुमसे कोई एक्ट करवा लेती है? बोलो। और वो काम वासना किसने बनाई है, किसने निर्मित की है? वो तुमने कमाई है कि तुमको मिली है बाबा? सब तो मिला हुआ है, सब मिला हुआ। हम विचार तो बहुत करते हैं लेकिन प्रॉपर विचार नहीं करते। प्रॉपर विचार करना भी एक कला है, लेकिन उसकी कोई शिक्षा ही नहीं देता। ना परिवार देता है, ना समाज देता है, ना स्कूल देता है, ना यूनिवर्सिटी देती है, ना धर्मगुरु देते हैं। फिर भी कभी कभी कोई एक आध व्यक्ति विचार करना सीख जाता है, उसके पास ये विवेक बुद्धि जागृत हो जाती है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, वस्तुतः वास्तव में है क्या मामला। वो चीजों को वैसे देखने लगता है चीजें जैसी मेरे देखे। कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा। भूख प्यास की बात छोड़ो, जब तुम किसी के प्रति क्रोध से भरते हो, वासना से भरते हो, ईर्ष्या से भरते हो, गुस्से से भरते हो, अब ये हो रहा है कि तुम कर रहे हो। एक मित्र है, किसी बात से वो मेरे से नाराज हो गए। पहले मेरे निकट आए, फिर नाराज हो गए। अब उनकी कोई अपेक्षा होगी जो पूरी नहीं हुई, तो उनको नाराजगी हुई और उन्होंने तय किया कि अब मैं गुरुदेव के कैंप में नहीं जाऊंगा। हो जाए, हो जाए, हो जाए भाई। मजे की बात यह है कि जब इस कैंप की घोषणा हुई तो पहला नंबर उन्हीं का था कि वो आ रहे हैं। नाराजगी गई, पता नहीं कहाँ से आई थी और किधर गई। साउथ से आई थी, नॉर्थ में चली गई। अब ये हो रहा है कि तुम कर रहे हो। अगर ये हो रहा है तो तुम इसका श्रेय कैसे ले सकते हो, पक्ष में या विपक्ष में? तुम सिर्फ देख सकते हो कि ऐसा हुआ। और सब नाराजगियां मोस्टली गलतफहमी पर आधारित होती। उन्होंने कोई फोन किया होगा,
और मैंने उसका जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं फ़ोन का गुलाम नहीं हूँ, फ़ोन मेरा गुलाम है। मैं जब चाहता हूँ उसका इस्तेमाल करता हूँ। मैं उसको जहाँ रख देता हूँ वो वहीं पड़ा रहता है। मैं उसको लिए लिए साथ नहीं घूमता। कोई गर्लफ्रेंड है क्या? गर्लफ्रेंड भी थोड़ी देर के लिए ठीक होती है। लोग नई नई गर्लफ्रेंड ढूंढ लेते हैं। अब वो मोबाइल कभी अंदर पड़ा होता है, कभी बाहर पड़ा होता है, कभी बाहर पड़ा तो मैं अंदर हूँ, कभी मोबाइल अंदर है तो मैं बाहर हूँ और जोर से टीवी चल रहा है, मेरे को घंटी नहीं सुनाई पड़ती, मैंने सुना ही नहीं। फिर कई बार मेरे को कोई फ़ोन करता ही नहीं है, वंस इन वाइल रेयरली कोई करता है। तो मेरी नज़र चली गई तो मैंने देख लिया, तो देख लिया। जवाब देना है तो दे दिया, ठीक है, या वेट करना है तो वेट कर लिया। तो मैंने फ़ोन अटेंड नहीं किया, और फ़ोन तक मैं जब पहुंचा तो घंटी रुक गई। उन्होंने खुद ही मान लिया होगा कि गुरुदेव को तंग करना ठीक नहीं, 3 घंटी बधाई बंद कर दिया। मैं जब तक पहुंचा फ़ोन के पास तो फ़ोन बंद था। अब मैं उनको फ़ोन नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें जो सिम कार्ड था उसमें 3 रुपए बाकी थे, और वो 3 रुपए से मैं काम चला रहा था कि कम से कम इनकमिंग कॉल चालू रहे। मनीष भी यहाँ पर था नहीं, और एक घर में दूसरा फ़ोन है, उससे आ जाता है फ़ोन, तो मैं बाजार गया नहीं, और मेरे को कोई इतना रस नहीं है, तो मैंने फ़ोन अटेंड नहीं किया। उन्होंने मान लिया कि मेरे में उनको कोई रस नहीं, उन्होंने मेरे फ़ोन का कोई जवाब नहीं दिया, नाराज हो गए। तो ठीक है, घर बैठो भाई, मैं क्या करूँ अब। कबूल है, अपन तो सिर्फ कबूल ही हैं। हालांकि रहते भारत में, काबुल में नहीं रहते, क्या करें, और जो है स्वीकार। तुम अपने से ही निकट आते हो, अपने से ही दूर जाते हो, अपने से ही निकट आते हो, अपनी गेम खेलते रहते हो। मैं भी सोचता हूँ एक दिन मेरे चक्कर में फंसोगे जरूर। जिस दिन फंसोगे उस दिन सब ठीक कर दूंगा, सब वसूल कर लूंगा। एक फंस गया गलती से। बीच में उसने भी काफी कोशिश की भागने की, लेकिन भाग नहीं पाया। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ इतना ही करता हूँ कि जाल छोड़ देता हूँ। अब तुम्हारी मर्जी, मछली आ गई अंदर तो ठीक, नहीं आई तो भी ठीक, और आ ही जाती है जरूरत भर को। कहाँ जाओगे बच के। एक बार एक में तो बड़े नाराज हो गए, बहुत नाराज। तो मैंने गीत गाया, अजी रूठ कर हमसे कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। मैं ऐसा गुरु हूं जो ना निगलते बनता है ना उगलते बनता है। मेरे साथ रहना कठिन और मेरे से दूर रहना भी कठिन। बट मैं क्या करूं बाबा, ऐसा है, ऐसा हूं, जैसा हूं। वो है ना, वो ऋतिक रोशन गाना, मैं ऐसा क्यों हूं वैसा क्यों। वो तो गाता है ऐसा क्यों हूं वैसा क्यों हूं, मैं गाता हूं मैं ऐसा हूं, मैं जैसा हूं वैसा हूं। कुछ ऐसा नहीं था। फिर उनका कभी फोन नहीं आया, महीने 1.5 महीने बाद फिर मैंने दूसरा मोबाइल ले लिया, अब उसका नंबर दूसरा है। और मेरे को तो बड़े उपद्रव की जड़ लगती है, बड़ा किसी भांति थोड़ी सी बात सुन ली या किसी को फोन लगा लिया, उतना काफी है जितना जरूरी है। अब इस उम्र में ये मोबाइल से दोस्ती करना थोड़ा अजीब सा लगता है। अब ठीक है, जो व्यक्ति जिसका संदेश नहीं लिया इसी बात से नाराज हो गया, तो ऐसे व्यक्ति को साथ लेके भी क्या करेंगे। कोई साथ आना चाहता तो कहते आ जाओ, ठीक है, नो प्रॉब्लम। जहां जहां नहीं चल सकोगे, जरूरत होगी तो मैं कंधे पर भी बिठा लूंगा, पीठ पे भी उठा लूंगा। तुम्हारा रस चाहिए, वो तुम्हें करना है, जबरदस्ती में करने वाला नहीं, वो तुम्हारी मौज। अब जो 2-5 साल बचे हैं,
जो भी बन पड़े, जो हो जाए, किसी का भला हो जाए, मंगल हो जाए, नहीं हो तो भी अपना टीवी कायम है, अपनी मुक्ति उधर ही है, देखते रहते हैं मुक्ति को, महाप्रेम मुक्ति। वृत्तियां जब उठती हैं, ये वृत्तियां किसने दी, कहां से आई, इस पे विचार करो। किताबों में पढ़ने चले जाते हो, किताबों में पढ़ने से उत्तर नहीं मिलने वाला। कम से कम इतना तो देख सकते हो कि मेरी अपनी वृत्तियों पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, मैं इनका करता नहीं हूं। क्रोध घटता है, क्रोध में करता नहीं, लेकिन कहता यही हूं कि मैंने क्रोध किया। चूंकि मैं ये कहता हूं कि मैंने क्रोध किया, इसलिए सफरिंग होती है। अगर तुम इतना कर सको कि जब क्रोध हो तो सिर्फ देखो कि क्रोध हुआ, ये मत कहो कि मैंने क्रोध किया, अगर इतना भी कर सको तो ये बहुत बड़ी घटना है। वो इतना ही करने को मैं कह रहा हूं कि सिर्फ देखो कि तुमने किया कि हुआ। तुम चिड़चिड़े हुए कि तुमने चिड़चिड़ापन किया। अगर तुमने देखना चालू किया तो तुम पाओगे कि चीजें हो रही हैं, कोई गड़बड़ नहीं रहा है। हाँ, एक बात और हो रही है, विटनेसिंग, कि ये प्रतीत होता है, ये दिखाई पड़ता है कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ये प्रतीत होता है। ये प्रतीति साथ साथ चलती है। इस प्रतीति को बढ़ाओ, ये ध्यान की सूक्ष्म विधि है, इससे भी करना पड़ेगा प्रयोग। भाषण सुनने से क्या होगा, बातचीत सुनने से क्या होगा, और मैं जो सारी बातचीत करता हूं व्यवहारिक करता हूं, साधक के लिए जो जरूरी है वही करता हूं। बीच में जो थोड़ी बहुत हंसी मजाक कर लेता हूं वो तुम्हें लाइट रखने के लिए, क्योंकि अगर तुम टाइट हो जाओगे तो वैसे कुछ नहीं सुनाई पड़ेगा, तो तुम्हें खुला रखने के लिए जरा ढक्कन खुला रहे, हो जाए। ना मैं द्वेष राग, ना मैं लोभ मोह, मैं ना गर्व ना ही ईर्ष्या हूं, ना धर्म, ना अर्थ, ना काम, ना मोक्ष। अभी कामना उठती है, वासना उठती है, तरह तरह की इच्छाएं उठती हैं, ये इच्छाएं भी मैं नहीं हूं। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। अब चिदानंद क्या होता है, सुन लिया, कोई अनुभव तो नहीं। ना पुण्य हूं ना पाप हूं, ना सुख हूं ना दुख। अभी पहले दिन कल हम सुन रहे थे आनंदमयी, चैतन्यमयी एंड समथिंग समथिंग। उसमें एक पंक्ति आती है, सब सुख झूठे, सब दुख झूठे, सब सुख झूठे, सब दुख झूठे। गीत में कहा जा रहा है, न जाने तुमने कितनी बार सुना, कि जब तुम्हें लगता है सुख तो बेसिकली इट इज ए इल्यूजन, ये झूठा है। जब तुम्हें लगता है दुख, और दुख से कितने आक्रांत हो जाते हो, कितने पीड़ित हो जाते हो, कैसे तपने लगते हो, हड़बड़ाने लगते हो, छोटा मोटा भी दुख नहीं आया घबराहट होने लगती है। वो गीत कह रहा है, या तो गीत वाला झूठा है या तो तुम झूठे हो, दोनों में से एक बात होनी चाहिए ना। तो ये पता लगाना पड़े कि जिसने ये गीत लिखा, कबीर हो कि नानक हो कि ओशो हो कि कोई भी हो, लेकिन उनको हम मान लेते हैं। मान लेने का मतलब बस मान लिया, बात खत्म, आप ठीक कहते हैं, दैट्स ऑल। अब करना वरना कुछ नहीं। अरे भाई, ये पता लगाना पड़ेगा कि सब सुख भी झूठे हैं, सब दुख भी झूठे हैं, तो फिर सच्चा क्या है। अब दो ही तो चीज होती है, या तो सुख होता है या दुख होता है। अब दोनों ही झूठे हैं तो फिर करें क्या, बोलो ना क्या करें फिर।
अब ये सुन लिया, अब विचार करो, इस बात पे विचार करो कि जब मैं दुखी होता हूं क्या ये झूठ है? जब मैं सुखी होता हूं तो क्या ये झूठ है? जो जानते हैं वो यही कहते हैं कि दुख भी झूठ है, सुख भी झूठ है। बाकी जो बच गया वो सच है। अब बाकी बचा क्या, वो तलाश का विषय, वो खोजना पड़ेगा। ना मैं भोजन, ना ही भोज्यं, ना भोक्ता। तीन ही बात होती है, देखने वाला और वो जो दिखाई पड़ रहा है और उन दोनों के बीच का संबंध। भोजन खाने वाला, एक भोजन और एक बीच की ये तीनों में से मैं कोई भी नहीं हूं। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवो। ना मैं मृत्यु, ना शंका, ना मैं जाति भेद हूं। मेरे ना पिता हैं, ना ही माता, ना मैं जन्मा हूं। ना बंधु, ना मित्र, ना ही गुरु, ना ही शिष्य। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवो। बाकी तो छोड़ दो कि मैं मृत्यु भी नहीं हूं, शंका भी नहीं हूं, जाति भेद भी नहीं हूं। जातियों में भी बड़े भेद हैं, बड़े झगड़े हैं, छोड़ो उस बात को। शंकर कह रहे हैं मेरा ना तो कोई पिता है, ना कोई माता है, ना तो मैं जन्मा हूं। अब ये क्या पहेली है?